नमस्कार मित्रों, आखिर क्यों मारे गए अभिमन्यु, जानिए चने आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कृष्ण की चाल। भगवान श्री के नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानता है लेकिन उनसे बाहर निकलना नहीं जानता। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 महारथी द्वारा निर्मित हत्या कर दी गई, जो कि एक युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे कि जब नियम एक बार पक्ष तोड़ देता है तो दूसरा पक्ष भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। नंबर 2, दो अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा कि चक्रव्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया, तो पीछे के योद्धा भीम, शतकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाया। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता चला गया, लेकिन अकेला निरत अकेला उसके पीछे कोई नहीं आया। नंबर 3, लड़ते लड़ते थक जाने जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचा तो वो वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं के कौशल उन्हें बढ़ावा मिला, क्योंकि वो सभी योद्धाओं को नहीं कर रहे थे युद्ध, बस खड़े हुए थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता, वो जहां युद्ध और व्यू रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा ताजा चादर थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वो बच जाते और उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो वो भी बच जाते, लेकिन थकान के कारण वो अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। युद्ध के नियम के विरुद्ध हत्या। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। अभिमन्यु में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशल पूर्वक चक्रव्यूह में 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया। अपने पुत्र को मत देखकर दुर्योधन के क्रोध में कोई सीमा न रही, तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तक पर रख दिए। 6 चरण पर करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचा तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी महासंपूर्णवत उनके लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया, जिसके बाद वो एक के बार 7 महारथियों ने उस पर वार कर दिया। अभिमन्यु वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बेहद क्रोधित उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला लिया। सबसे पहले उन्होंने काल की संधि पर सूर्य ढलते के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।